हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है और इसकी उत्पत्ति अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से भिन्न नहीं हो सकती। इस विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। इनमें से एक प्रारंभिक मत इमैनुअल कांट का है। इन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत किया। 1796 ईस्वी में लाप्लास ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। 1905 ईस्वी में चेम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे यह संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स ने 1919 ईस्वी में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। याद रखिएगा, ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक नाम है सर जेम्स जीन्स। इन्होंने 1919 ईस्वी में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया तथा अन्य वैज्ञानिक सर हैरोल्ड जेफरी ने इसमें संशोधन किया। कुछ समय बाद सूर्य के साथी सितारे की बात मानी जाने लगी और इस तर्क को द्वैत तारक सिद्धांत यानी बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाना जाता है। 1943 ईस्वी में रूस के ऑटो स्मिड तथा जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। ऑटो स्मिड ने अपनी धूल एवं गैस परिकल्पना में ब्रह्मांड में अपार धूल एवं गैस के होने की बात कही, जबकि कार्ल वाइजास्कर ने सूर्य की रचना कॉस्मिक धूल से मानी है। धूल एवं गैस के कणों में घर्षण तथा टकराव के कारण एक चपटी तस्तरी के रूप में बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम के द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सौरमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इसे विस्तारिका ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। किसने? याद रखिएगा, 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? कि ब्रह्मांड का जो है विस्तार अभी भी हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ एकाकी परमाणु से आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले आया। समय बीतने के साथ आकाश गंगाओं के बीच की दूरियां बढ़ी और वे एक दूसरे से दूर हो गईं। आकाश गंगा तारों का एक समूह है। स्पष्ट है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड बहुत ही छोटे आकार का था। जैसे ही ब्रह्मांड फैला, अग्निपिंड से विकिरण हुआ और यह फैलकर ठंडा हो गया। हल्के बादल पहले से जो है उपस्थित थे। बादलों के कण गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और विखंडित होकर आकाश गंगाओं का निर्माण करने लगे। आकाश गंगाओं ने स्वयं टूटकर तारों का निर्माण किया। बाद में तारे भी टूटे और ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए कुछ विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से गणितीय परिकल्पना के आधार पर पृथ्वी की आयु जानने के प्रयत्न किए हैं। जोली महोदय ने खनिजों की आयु का पता लगाने का प्रयास किया। जोली के अनुसार अवरक खनिज के चतुर्दिक अनेक सकेंद्रीय छल्ले होते हैं। इन्हें जोली ने खनिज हेलो नाम दिया है। प्रोफेसर एच एन, याद रखिएगा, प्रोफेसर एच एन रसेल ने यूरेनियम सीसे तथा थोरियम सीसे के आधार पर पृथ्वी की आयु क्रमशः 2 अरब 25 करोड़ वर्ष, मतलब कि यूरेनियम सीसे के अनुसार 2 अरब 25 करोड़ वर्ष और थोरियम सीसे के आधार पर 4 अरब 60 करोड़ वर्ष बताई है। रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है तथा वर्तमान समय में यह विधि अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। यूरेनियम तथा थोरियम किसी न किसी रूप तथा मात्रा में प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं। इसलिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि के प्रयोग कर रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का प्रयोग कर पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न जो सिद्धांत और इसके प्रतिपादक या विचारक कौन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। टकराव सिद्धांत का प्रतिपादक है बफन। वायव्य राशि सिद्धांत का इमैनुअल कांट। निहारिका परिकल्पना का लाप्लास। उल्का परिकल्पना का लॉकियर।
ग्राणु परिकल्पना का चेम्बरलेन तथा मोल्टन, ज्वारीय परिकल्पना का जेम्स जीन्स तथा हैरोल्ड जेफरी, द्वैतारक परिकल्पना का एच एन रसेल तथा लिटिलटन, विखंडन परिकल्पना का रासगन और सिफिड परिकल्पना का प्रोफेसर एस जी बनर्जी, नौतारा परिकल्पना का प्रतिपादक हैं एफ होयल तथा लिटिलटन, विद्युत चुंबकीय परिकल्पना का प्रतिपादक हैं डॉक्टर हेनस ऑफ वेन, अंतरतारकीय धूल परिकल्पना का प्रतिपादक हैं ऑटो स्मिड, निहारिका मेघ परिकल्पना का वान विसेकर, पूर्व ग्रह परिकल्पना का गेराल्ड कुइपर, बिग बैंग सिद्धांत का जॉर्ज लेमेतियर। देखिए, इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। इसका सही जवाब है ओ स्मिथ, यानी डी ऑप्शन। देखिए, जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना का, एफ होयल एवं लिटिलटन ने नौ तारा परिकल्पना का, ऑटो स्मिड ने अंतरतारकीय धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया। ऑटो स्मिड की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूल कणों से मानी है। सेकंड प्रश्न, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग का। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम यानी रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का जो है प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भूगर्भिक इतिहास। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज सेक्शन में या जो चैनल टेलीग्राम चैनल है वहां पे इन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए। या लिंक काम नहीं करता है, कुछ कमेंट आए हुए हैं कि लिंक जो है अभी काम नहीं कर रहा है। बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा है, बाकी लिंक सही है। या आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए, वहां पे एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट को सर्च कर सकते हैं तो आपको चैनल आ जाएगा। या एग्जाम फ्रेंजी जो है आप सर्च करेंगे तो क्विज का जो ग्रुप है वो आपको सीन होने लगेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।